हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 21वां दिन है। आज हम 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए आगे की कथा कहते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रुति कृति कहने लगे, हे मुनिवर, वैशाख धर्म के महात्म्य को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त हुए हैं जो मेरे होंगे। आज मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान करके मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। मुझे अब मोक्षादि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए और मैं सुनता जाऊंगा। श्रुति देव बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। पाम्पा तीर का निवासी शंख नाम का एक ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था और ना ही कोई मनुष्य। वह दोपहर के समय एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहां आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखने लगा, उनके जूते देखने लगा, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दे दी। तब वह उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों भूखा प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चला जा रहा था कि उसके दया युक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने पुराने जूते उस विप्र को दे दिए। पुराने जूतों को पहनकर वह अति सुखी हुआ। उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तूने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याध से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तुएं आपको लौटा दी हैं। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? और जो वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो ये वैशाख और हरि कौन हैं तथा उनका क्या फल है? ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचार करने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याध, तुमने मुझको ताप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुमसे प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में सिंह और हाथी की घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों की नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए और वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार से कहो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगा, हे मुनिवर, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र दलित और कोलाहल नाम के थे, जो शाप दोष से हमारे ये नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे यह कहा कि हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख का सेवन करो, जिससे संसार के सभी बंधनों से छूट जाओगे। इस प्रकार उन्होंने अनेकों प्रकार से वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ भी समझ नहीं आया। पिता के वचन सुन मुझ दलित को
अति क्रोध आया और कोलाहल मांदोमत हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर हमें शाप दे दिया, रे दलित, इस क्रोध के कारण तुझे सिंह और मंदोदत्त को होने के कारण कोलाहल को हाथी की योनि मिलेगी। तब धर्म से विमुख हो पुत्र कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो लोभवश इसको नहीं त्यागते वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। तब हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए माता पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्धत होगे, उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनि को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए और व्याध भी ये कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्यात्मा मुनि से कहने लगा। 21वां अध्याय समाप्त। आगे की कथा 22वें अध्याय में। हरे कृष्णा, राधे राधे।